हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आज के क्लास में हम बहुत दिन के बाद आज क्लास लेने आए हैं। यानी कि अभी तक हम 6 मेथड या 7 मेथड हम पढ़ चुके हैं। आज हम न्यू मेथड पढ़ेंगे। अभी तक इंटीग्रेशन में क्या क्या मेथड पढ़ा अभी तक आपको दिखा दें। सर आपको उम्मीद भी होगी, आपको वीडियो को जरूर देखे होंगे। जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री द्वारा, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय, यानी कि अलग अलग मेथड हम कर लिए। ठीक है, आज हम नया मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पार्ट का मतलब क्या हो, जैसे समझा जाए, जैसे कि दो फंक्शन अगर आपस में प्रोडक्ट हो, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, डी यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। मान लिया जाए दो फंक्शन यू एंड वी, ठीक। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो फर्स्ट यू को छोड़ते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यही उसी तरह अगर दो फंक्शन ऐसा हो जाए, मान लिया जाए fx, u की जगह पर fx और ये हो गया gx इंटू dx। अगर ऐसा प्रोडक्ट हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले हम लोग ऐसे मेथड पढ़ चुका, ऐसा तो नहीं है इसके पहले हम लोग मेथड पढ़ चुका। जैसे आप बोलिएगा, ऐसा पूछ रहा हूँ sin x इंटू कॉस एक्स, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोल दीजिएगा 1/2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बन के आ जाएगा, sin 2x इंटू dx। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, 2x इक्वल टू t मान लीजिए, दूसरा डिफरेंशिएट कीजिए, 2 इंटू dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ बाहर में 1/2 हुआ, यहाँ साइन हुआ और यहाँ पर t है और यहाँ dx पर क्या हो जाएगा dt बाई 2, यानी कि dt बाई 2। यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 बाहर निकालेंगे तो 1/4 डायरेक्ट हम sin t इंटू dt लगाकर फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये तो आप जानते थे sin x इंटू cos x। अगर आपसे हम पूछ लें x इंटू e का पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कैसे सॉल्व करें? क्या इसके पहले हम ऐसा मेथड बताया कि ताकि सॉल्व हो जाए क्वेश्चन? नहीं, ये इसलिए सॉल्व हुआ कि sin x इंटू cos x, क्योंकि हम पहले से भी जानते थे, आप लोग पढ़े होंगे 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, sin 2x फॉर्मूला बनता है इस वजह से। ठीक, तो हम देखेंगे कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको मैं प्रूफ नहीं कराता हूँ, आपको मैं रूल बताता हूँ, आप प्रूफ कीजिएगा। जैसे इंटीग्रेट fx इंटू gx इंटू dx, ठीक। fx इंटू gx इंटू dx, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पहले हमें चूज करना है कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है। हमें ये मालूम चल जाता है कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है, मेरा 2 स्टेप यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मान लीजिए सब काम यही कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे मालूम करें कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये gx, ये सेकंड फंक्शन है। तो मैं अभी अपने मन से मान रहा हूँ
दूसरा दिखाऊं कैसे माना जाता है। जैसे मान लिया जाए ये मेरा होगा फर्स्ट फंक्शन, ये मान लिया जाए ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, और ये मान लिया जाए ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये gx हो गया सेकंड फंक्शन। मैंने अभी एज्यूम किया कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपका रूल बताऊंगा, कुछ दो चार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा और कल से डेली क्लास है, ठीक। तो हमें ये मालूम चल गया कि इसको फर्स्ट फंक्शन कर दिया, इसको सेकंड फंक्शन कर दिया, राइट। तो मैं डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे इसको देख लीजिए। तो जिसको आप फर्स्ट फंक्शन माने हैं, जिसको आप फर्स्ट फंक्शन माने हैं उसको आप पहले बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, gx है। तो gx का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, gx का इंटीग्रेशन, राइट। फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, gx का इंटीग्रेशन, ठीक। उसके बाद क्या होता है, माइनस, ये मैं डायरेक्ट को फार्मूला बताता हूँ, आपको यूज करें, ठीक है, आपको मैं डिराइव करके नहीं बताता हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट यूज करिए फार्मूला को। यानी कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, gx का इंटीग्रेशन किया, माइनस, अब होल इंटीग्रल, यानी कि होल इंटीग्रल। आप देखिए होल इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन जिसको आप छोड़े उसको आप क्या कर दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, राइट, डिफरेंशिएट कीजिएगा। उसके बाद ये gx है सेकंड फंक्शन, उसको होल इंटीग्रेशन के अंदर, यानी कि gx को फिर इंटीग्रेट करेंगे और टोटल का इसमें क्या करेंगे, टोटल का सॉल्व करके होल इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। तो क्या होगा, क्या होगा, fx वैसे ही रहेगा, gx का इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, gx अभी लिखा हूं, कुछ नहीं लिखा, gx माइनस, यहाँ पर भी कर देते हैं आपको डायरेक्ट f डैश x, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ही लिखता हूँ, gx इंटू dx का होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो अब हमें ये मालूम चलेगा कि हम लोग कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस होल इंटीग्रल, यानी कि होल इंटीग्रल करना सभी होगा। आप फर्स्ट फंक्शन जिसको छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद उसी के अंदर सेकंड फंक्शन का भी इंटीग्रेट करेंगे और टोटल का फिर क्या कर देंगे, होल इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अब हम देखें कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का एक रूल होता है, मैं यहाँ पर सब नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे। चलिए सब नोट डाउन कर ली, प्लीज इरेज कर दें इसको। अब हम देखेंगे किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो एक छोटा सा हम आपको रूल देते हैं, यहाँ आप इसको हटा दें, अभी हटा दें टोटल, ठीक। यहाँ आपको बता रहे किसको हम फर्स्ट फंक्शन, किसको हम सेकंड फंक्शन, ठीक। तो हम एक रूल यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, I L A T E, आईलेट, ILATE, आईलेट, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आपको आज रूल के साथ कुछ क्वेश्चन कराकर फीलिंग लाऊंगा, उसके बाद कल के क्लास में और सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा देखा कि जहां तक पढ़ते हैं, I4 होता है इनवर्स, I4 क्या होता है, इनवर्स, L4 क्या होता है, लोगरिथमिक, I4 एल्जेब्रिक, मैं पूरा लिखता हूं एल्जेब्रिक, ठीक। T4 ट्रिग्नोमेट्रिक,
और E4 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। I4 इनवर्स, L4 लॉगरिथमिक, A4 एल्जेब्रिक और T4 ट्रिग्नोमेट्रिक और E4 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा इसका हम चूज कैसे करेंगे। ऊपर से यानी टॉप से डाउन आएंगे, टॉप से डाउन आने में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, जो उसके बाद आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड फंक्शन कहेंगे। जैसे आपको अभी हम एग्जांपल से दिखाऊंगा, यहां देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है x इंटू ई का पावर x इंटू dx, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने के लिए कहां जाएंगे, आइलेट का नियम लगाएंगे। I4 इनवर्स, L4 लॉगरिथमिक, A4 एल्जेब्रिक, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक, E4 एक्सपोनेंशियल, राइट, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहां देखिए ये x क्या हुआ, एल्जेब्रिक, यानी एल्जेब्रिक, मैं कर देता हूं एल्जेब्रिक, ठीक है। और E क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये दोनों में एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर से नीचे आइएगा, टॉप से डाउन, तो ये दोनों में सबसे पहले कौन आ रहा है, बस देखिए I4 इनवर्स, L4 लॉगरिथमिक नहीं है, A4 एल्जेब्रिक, तो ऊपर से सबसे पहले कौन है, एल्जेब्रिक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड फंक्शन। आपको बस चुनना आना चाहिए कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकेंड फंक्शन है। आपको ये मालूम चल गया तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, अभी इसको हटाते हैं, यहाँ पर इसको साइड कर देते हैं, सर थोड़ा सा नोट कर लीजिए, साइड करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए, इसको मैं हटा दूँ अभी, मैं अभी इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, साइड में इंटीग्रेट fx इंटू gx, मैं अभी साइड में लिख देता हूँ, उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूँ, fx इंटू gx इंटू dx, ठीक है। ये मेरा मान लिया गया, शुरू में एज्यूम किए थे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, राइट, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इसका क्या फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया था, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था, -4 इंटीग्रल, आज जिसको फर्स्ट फंक्शन छोड़ा था उसको क्या किए थे हम, डिफरेंशिएट किए, उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट किया, राइट, और टोटल का होल इंटीग्रेशन का, ठीक है। और उसके बाद हमने अभी क्या डिस्कस किया, एक रूल लाया आइलेट। अभी आपको मैं लिख देता हूं क्या क्या बताया, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, आप घबराइए मत, सब क्लियर करके जाऊंगा। I-L-A-T-E, आपको याद हो गया, I4 इनवर्स, मैं पूरा नहीं लिखता, इनवर्स, ठीक है, L4 लॉगरिथमिक, A4 एल्जेब्रिक, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक,
इफ एक्सपोनेंशियल राइट, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए थे आपके बीच x इंटू ई का पावर x इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चूज करना है, कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन। तो बताया था टॉप से और एक ऑफ से डाउन आएगा, टॉप से डाउन आएगा। टॉप डाउन में सबसे पहले ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपको मालूम है सब। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे फर्स्ट। आप थोड़ा सा शुरू में आपको दिक्कत होगा, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको मालूम चलेगा कौन फर्स्ट फंक्शन और कौन सेकंड फंक्शन। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, क्या हो गया सेकंड फंक्शन राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये है x, इसको बाहर कर देंगे इक्वल, देखिए इसका रिजल्ट होगा अब इसको क्या करेंगे बाहर कर देंगे। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिएगा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेकंड फंक्शन क्या है, e का पावर x इंटू डी एक्स राइट। उसके बाद माइनस हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, उसके बाद होल इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे पर डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय x राइट, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो सेकंड फंक्शन उसी के अंदर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी ये क्या है e का पावर x इंटू dx का होल इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल का होल इंटीग्रेशन। मैं बार बार सी नहीं लिखूंगा, लास्ट में ही सी लिखूंगा, क्योंकि इंटीग्रेट e का पावर x इंटू dx तो आप बोलेगा e की पावर x प्लस सी, मैं लास्ट में ही करूंगा डायरेक्ट प्लस सी, बात वही पर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये हो गया x, ये हो गया x, e का पावर x इंटू dx इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, e का पावर x ही होता है, सबको मालूम है, यानी कि बेसिक मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ माइनस, जिसने बेसिक नहीं देखा तो जाइए बेसिक देखिए, उसके बाद आइए dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, पहले यहाँ सब कीजिए e का पावर x इंटू dx, तो क्या बन जाएगा ये e का पावर x होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ e का पावर x होगा, e का पावर x इंटू 1 क्या हो जाएगा e का पावर x, यानी e का पावर x का क्या हुआ होल राइट। तो क्या होगा x इंटू e का पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e का पावर x, मैं टोटल क्या करता हूँ प्लस, ये आपका राइट आंसर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, e का पावर x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। देखिए बहुत इजी है या नहीं, आपको कहाँ दिक्कत हुआ, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको ये दिक्कत हुआ होगा कि इसको फर्स्ट फंक्शन माने और सेकंड फंक्शन, अगर ये आपको मालूम हो गया, करना आ गया, चूज करना आ गया तो सब करना बहुत इजी है। फर्स्ट फंक्शन छोड़िए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए माइनस होल इंटीग्रल, उसी के अंदर फर्स्ट फंक्शन जो छोड़े उसको डिफरेंशिएशन कीजिए और उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए और टोटल के बाद यानी दोनों को सर्व करने के बाद जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर राइट। सर प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, सर नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं, सर नोट डाउन कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अगर कोई भी डाउट हो, अगर इसके प्रीवियस में जितना टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़ लिए अगर उसमें आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, या आप लोग मेरा नंबर सब लोग जानते हैं 79035888, मैं रोज बताता हूँ भाई 258, इस पर व्हाट्सएप पर फोटो सेंड कीजिए कि हमें ये क्वेश्चन डाउट हो, तो मैं अगले क्लास के वीडियो लेक्चर में आपको समझा, राइट। चलो प्लीज नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। समझ में आ गया सबको, सब करना आ गया, सबको समझ में आ गया क्या करना है।
सभी नोट डाउन कीजिए, सभी नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस आज आपको घबराना नहीं है, बस इंट्रोडक्शन देखिए क्या हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ है और हम क्या कर रहे हैं। देखिए आपका एनसीईआरटी का यानी कि एक्सरसाइज 7.6 से ही क्वेश्चन आप डिस्कस कर, राइट, 7.6 से ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू dx। पहले आप सॉल्व कीजिए प्लीज। आपको मैं यही बता देता हूं कि कौन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सेकंड फंक्शन है, आप ये चूज कर लीजिए, कौन फर्स्ट फंक्शन और कौन सेकंड फंक्शन। आपको पहले ये चूज करना आना चाहिए कि इसमें कौन फर्स्ट फंक्शन और कौन सेकंड फंक्शन। अगर आपको ये करना आ गया तो पूरा काम आपका हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये हुआ एल्जेब्रिक, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री। ऊपर से टॉप से डाउन जाइए, कौन पहले आता है, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्री? तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो एल्जेब्रिक का हम फर्स्ट फंक्शन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन करेंगे। तो हमें ये मालूम चल गया ये फर्स्ट बंदा है और ये सेकंड बंदा है। तो फर्स्ट बंदे को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, ठीक है, फर्स्ट बंदे को छोड़ देंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ा, हमने इसको छोड़ दिया, उसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो dx by dx और उसी के अंदर साइन सेकंड फंक्शन है ये जो साइन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे और टोटल जो होता है, टोटल का करने सब करने के बाद टोटल का होल इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। बार बार मैं सी नहीं लिखूंगा, लास्ट में सी लगाऊंगा क्योंकि लास्ट में ही सी करूंगा, राइट। तो ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस बाहर आते हैं, यहाँ पर क्या हो गया cos x, राइट। यहाँ देखिए dx by dx 1 हो गया और sin x इंटू dx, पहले मैं कर देता हूँ, sin x इंटू dx मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू dx, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, माइनस x cos x हो गया और ये माइनस बाहर हो गया तो प्लस हो गया। अब cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है, sin x प्लस c, ये हुआ आपका राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपको आज थोड़ा ही क्वेश्चन करके समझाऊंगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन, किसको सेकंड फंक्शन, क्या मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट की क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो सभी प्लीज नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी नोट डाउन कर लिए। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका x इंटू साइन 3x, इंटीग्रेट x इंटू साइन 3x, इंटीग्रेट x इंटू साइन 3x इंटू dx। सभी लोग प्लीज पहले सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी तुरंत डिस्कस किया
कि कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन। तो आइडेंट के यूज कीजिए, पहले अलजेब्रिक आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दीजिए और इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं इसका, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, बहुत बेसिक से, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसी के अंदर इसका इंटीग्रेशन और टोटल का होल इंटीग्रेशन, राइट। तो यहां देखिए ये तो x हो गया, यहां पर हम पहले क्या पढ़े सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो sin x का फॉर्मूला हम जानते थे, इंटीग्रेट sin x माइनस cos x प्लस। हम लोग तो ऐसा नहीं तो पढ़ाते इंटीग्रेट sin 3x माइनस cos 3x प्लस c, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम 3x को t मान देते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अभी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा तो बहुत तो होंगे पहला बार इस वीडियो को देखते हैं। 3x को क्या मानो t मानो, सब्स्टिट्यूट कर ले, डिफरेंशिएट करना तो बाहर जाएगा, dx यहां शिफ्ट करेगा और ये हो जाएगा dt। कोई दिक्कत नहीं, डाउट, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये sin हो गया, 3x को क्या माने हैं t माने हैं t, और dx के साथ क्या है 3 है, 3 है, dx का 3 है अपने मन से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/3 से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। यहाँ देखिएगा इसके अंदर भी क्या है हालत है, इसको भी क्या कर देंगे 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये भी साइन हो गया, साइन हो गया, 3x को क्या माने t, ये t हो गया, dx के साथ अपने मन से 3 लगाएंगे तो 3 से हमें इसको डिवाइड भी करना होगा, 3 से हमें इसको डिवाइड भी करना होगा, राइट। और टोटल का क्या होगा सब करने के बाद होल इंटीग्रेशन, राइट। यहाँ देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा x/3 sin, इसको ये देखिए ये dx into 3 क्या है dt है, तो sin t into dt क्या हो जाएगा माइनस cos t, माइनस से बाहर निकाल दिया cos हो गया, t यहाँ पर क्या है 3x है, ये क्या हो गया 3x हो गया। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो समझ में नहीं आया? यहाँ पर क्या हुआ x/3 माइनस x/3 cos 3x, उसी तरह अंदर वाला देखिए सब करते हैं, ये 1/3 इसको रखने देते हैं, अभी यही पढ़ते हैं 1/3। यहाँ देखिए sin t क्या हो जाएगा माइनस cos t किसको सब्स्टिट्यूट किए 3x को, ये 3x हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे टोटल का होल इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल का होल इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल का होल इंटीग्रेशन। देखिए बहुत इजी है भाई साहब, ये हो जाएगा माइनस x/3 cos 3x और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, ये 1/3 बाहर आता है, ठीक है। इंटीग्रेट क्या हुआ यहाँ पर cos 3x into dx, यहाँ पर होल इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x/3 हुआ है cos 3x है ये है, प्लस यहाँ पर cos 3x को t माने, तो यहाँ t माने हैं तो 1/3, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग, यहाँ पर cos हो जाएगा, 3x को t मान लिया तो यहाँ t हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ t है तो dt लाना हमें नीड है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो हमें लास्ट रिजल्ट कहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिखते हैं भैया, यहाँ पर लिखते सभी लोग, यहाँ पर लिखते नीचे, ये तो हो गया कितना माइनस x/3, यहाँ पर ये क्या हुआ माइनस x/3 cos 3x और ये कितना हो गया प्लस, और cos t into dt कितना होता है माइनस sin t, तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस sin t, टाइप t किसको माने भैया 3x को माने, डिवाइडेड बाय 9 प्लस ये हुआ आपका राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन सभी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सभी नोट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सभी नोट डाउन कीजिए, सभी लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए सभी नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सबको बस समझ में आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, और जाकर सब लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, बहुत दिन का समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर पावर एक्स, और 4 नंबर क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। दोनों इस तरह माना जाए सभी, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन। तो यहां देख लीजिए एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, अलजेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। इसको फर्स्ट फंक्शन तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इजी है, आप बनाएंगे इसको, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर किसको इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड फंक्शन को, माइनस यहाँ देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक क्या हो जाएगा 2x हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e का पावर x का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू होल इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत वही बात किया। यहाँ पर क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन को तो 2x हो गया, और सेकंड फंक्शन को जैसे ही इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट e का पावर x तो इंटीग्रेट e का पावर x ही होगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी e का पावर x से इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ dx लगाना बहुत जरूरी है वैसा, ये क्या हो जाएगा e का पावर x ही होगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ 2 बाहर निकाल देंगे तो ये अलग अलग होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से सभी। अब ये इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चेंजिंग से डरिएगा मत, क्या है अब इस टोटल को क्वेश्चन समझ जाइए, अब ये टोटल को आप क्या समझे, क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस 2। अब यहाँ देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, ये वाला अलजेब्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन क्या करना है, छोड़ना है, किसको इंटीग्रेट करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dx बाय dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कुछ ऐसा होगा, होल इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x माइनस 2, और यहाँ मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ये हो गया x, ये हो गया ई का पावर x माइनस, ये अंदर का देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई का पावर x इंटीग्रेशन ई का पावर x ही होता है, e का पावर x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x का e का पावर x होगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि मैं अभी लिखता हूँ e का पावर x इंटू dx, राइट। यहाँ देखिए इसमें कुछ ऐसा रिजल्ट होगा, x स्क्वायर e का पावर x माइनस 2x e का पावर x माइनस माइनस प्लस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x ही होगा, तो ये माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 e का पावर x टोटल प्लस 3, ये हुआ आपका राइट आंसर। प्लीज सभी लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत इजी था, यहाँ से आप क्वेश्चन समझिए, यानी कि कितना भी क्वेश्चन बड़ा हो इसको हम लोग मालूम होना चाहिए, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन, क्या रूल है सॉल्व करने का, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सब लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं, सब नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं।
सबने नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x इंटू लॉग एक्स, यानी कि इंटीग्रेट x इंटू लॉग x इंटू dx। ठीक है, तो इंटीग्रेट x इंटू लॉग x, फर्स्ट फंक्शन इज एल्जेब्रिक फंक्शन, सेकंड आफ्टर सेकंड, फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड इज लॉगरिथमिक। ठीक है, तो कौन बताइए किसको फर्स्ट, हमने बोल दिया उल्टा, आपने कोई बोला भी नहीं, कौन फर्स्ट कौन सेकंड। आई लेट L4 लायन से सबसे राजा एनिमल है तो उसको फर्स्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरा हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स को छोड़ दे देता है। ठीक है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे माइनस होल इंटीग्रेशन। आप क्या करेंगे, जिसको छोड़े हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। और उसी के अंदर इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे और टोटल सॉल्व करने के बाद होल इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। यहाँ देखिए ये हो गया मेरा log x, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, आपको मालूम है इंटीग्रेट x का पावर n इंटू dx, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, राइट। तो यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाई x होता है। ठीक है, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन में अभी यहाँ पर डिस्कस किया, क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 इनटू dx। इसका मान तो बचा क्या x बाई 2, कुछ ऐसा होगा log x इंटू x स्क्वायर बाई 2। हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन का और क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाई 2 बाहर निकाल लेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एकदम इजी है, एकदम इजी। log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका क्या होगा, पावर 1 है तो ये 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो लास्ट में आपका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3। ये हुआ आपका राइट आंसर। सभी प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 नंबर, सभी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते हैं। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू लॉग 2x, x इंटू लॉग 2x। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, x इंटू लॉग 2x हो गया, इसकी रेस कर दें। ठीक, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर है, क्या क्वेश्चन है, x इंटू लॉग 2 सेम एज यही है। ठीक, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके 2 दिन हम लेंगे, क्योंकि आपको पूरा तरह से उसको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था, x इंटू log 2x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए L लाइन, ठीक है, और x दोनों में फर्स्ट कौन आएगा, L, तो इसको फर्स्ट ऑफ ईयर इसको पहले हम छोड़ दें। ठीक है, किसका, इसको यानी कि आइलेट LA तो L को छोड़ दें, इसका इंटीग्रेट कर दें माइनस, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log या 2x विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ 2x होगा, यहाँ भी 2x होगा। मैं एकदम धीरे से यानी कि पूरा तोड़ तोड़ के बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसी के अंदर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे और टोटल का क्या करेंगे, होल इंटीग्रेट
राइट। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ log 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बाई 2 माइनस, ठीक है, डिफरेंशिएट log x बाई x क्या हो जाएगा 1 बाई x, x पर क्या है 2x है, और ऊपर से 2 निकल के आ गया, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या मैंने लिखा x² बाई 2, x² बाई 2, 2 का मरण x का मरण, तो बचा क्या x बाई 2, x बाई 2 बचा। तो कुछ ऐसा हमें दिखाई पड़ा log 2x into x² बाई 2 माइनस 1 बाई, यहाँ देखिए 1 बाई 2 को मैं बाहर निकालूं, क्या 1 बाई 2 को बाहर निकाल, बचा क्या है आप x into dx, ठीक है, होल इंटीग्रेशन, यानी कि टोटल सब करेंगे क्या करेंगे होल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा log 2x into x² बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² बाई 2 होगा, क्योंकि x का पावर n into dx, x का पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, तो यहाँ पर क्या होगा x² बाई 2 हो, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा मैं लास्ट में लिखता हूँ log 2x into x² बाई 2 माइनस x² बाई 4 प्लस 3, ये हुआ आपका राइट आंसर। प्लीज सभी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सभी नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। अगर कोई स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बताया कि हमें यहाँ पर डाउट है, मैं उसको कल के क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास जब होगा उस पर हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए सर नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, यानी छोटा क्वेश्चन से हम लोग आज अपना कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है x² into log x, ये 6 नंबर क्या है x² into log x, सेम है वही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो मेरा सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है रूल, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना, यानी कि log x को छोड़ना, किसको इंटीग्रेट करना, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे होल इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि जिसको छोड़े फर्स्ट फंक्शन उसको क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, उसके बाद इसी को इंटीग्रेट करेंगे और टोटल का होल इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करके, राइट। अब यहां देख लीजिए, ये हो गया मेरा log x, ये हो गया x का पावर 3 बाई 3, राइट, माइनस डिफरेंशिएट log x विद रिस्पेक्ट x क्या हो जाएगा 1 बाई x इनटू ये हो जाएगा x³ बाई 3, ये हो गया इनटू dx, इसका मरण ये हो गया x² हो गया। तो यहां देख लीजिए, ये हो गया मेरा log x into x³ बाई 3, यानी सबको समझ में आ रहा है कैसे करना, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पुराना ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस x² into dx बच जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा x³, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पावर निकाल के दिखाते हैं, 1/3 को मैं बाहर निकाल लिया, अगला स्टेप में करूँगा, ये हो गया x² into dx, यहाँ देख लीजिए सभी लोग, ये हो गया log x into x³ बाई 3 माइनस 1/3 into x³ बाई 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिजल्ट होगा log x into x³ बाई 3 माइनस x³ बाई 9 प्लस 3, ये आपका राइट आंसर। सभी प्लीज नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सभी नोट डाउन कीजिए, सभी नोट डाउन कीजिए, चलिए सभी नोट डाउन कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और बचे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सभी नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज कर दे। चलिए उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, आप जाइएगा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कल के क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहां देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन इनवर्स में लेता हूं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेट x इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ दी ऑल हमें चूज करना है, वी चूज कि कौन फर्स्ट फंक्शन है। तो I फॉर इनवर्स, इनवर्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, अलजेब्रिक इज सेकंड फंक्शन। तो हमें फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, यहां पर देखेंगे सेम एज फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, माइनस होल इंटीग्रेट। अब हम फर्स्ट फंक्शन के यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी के अंदर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल का इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करके टोटल का इंटीग्रेट, राइट। तो यहाँ देख लीजिए, ये वो tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। मैं वो पढ़ाया हुआ डिफरेंशिएशन में, एंड डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेट x इनटू dx क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, राइट, x स्क्वायर बाई 2। और टोटल का क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, tan इनवर्स x इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, पहले 1 बाई 2 को मैं बाहर निकालूं, ठीक। तो बचा क्या मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऊपर +1 और -1 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे के टर्म के बराबर कर लेते हैं। तो कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नियम, tan इनवर्स x इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। बोलिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी नीचे का आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर अरेंज करेंगे, नीचे वाला नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऊपर अरेंज करेंगे। समझ में सबको आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, बहुत ईजी। यहाँ देख लीजिएगा, मैं ऊपर पर इसको अरेंज करते हैं, ऊपर वाला मैं इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर है। देखिए फर्स्ट इसका पेयरिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये -1 है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसको बताइए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्योंकि इसका वेरिएशन किए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, नीचे क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, इनवर्स वाली क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए -1 हो गया, इसका मरण कर देंगे, अब अलग अलग कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस
ये देखिए आपको मैं अभी अलग डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, जैसे अभी इसको अलग कर देते हैं, क्या अलग नहीं कर देते इस टाइप का, मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पर इसको अलग कर दिया, राइट, इंटू डी एक्स लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मैं इसको अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा सभी लोग, उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसका मरण तो 1 होगा, 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, dx होगा, dx इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2 होगा, राइट। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस, यहाँ सॉरी ये तो अलग हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या इसका फॉर्मूला है, dx इंटीग्रेट dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c का है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या 1/2 tan इनवर्स x बाई a, एक जगह पर क्या है 1, तो 1/a नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हुआ राइट आंसर। सभी लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, आज हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं, कल के क्लास में अगर आज क्या पढ़ाया हुआ टॉपिक में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन से लेकर टोटल रूल तक, तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और हम कल आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन अगर लास्ट में अगर ऐसा होता है कि लॉगरिथमिक हो गया, इनवर्स हो गया, अगर क्वेश्चन ऐसा फंस जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यहाँ पर फंस रहे भैया, यहाँ पर ऐसे हो गया, या रूल कैसे ही होगा। आज आपको यहीं छोड़ते हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, कल के क्लास में मिलते हैं।